नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश्वर पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों संविधान से रिलेटेड प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके भारतीय संविधान से जुड़े हुए, वो हम आज की क्लास के अंदर कवर कर ले। और यहाँ से दोस्तों हम 100% दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान से। आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान किस अधिनियम के साथ क्या हुआ, क्या किया जाता है, तो ये प्रश्न आप लोगों को पता है कि परीक्षा में 100% आते हैं। चाहे आपका दुर्गा शक्ति का एग्जाम हो या फिर मेल कांस्टेबल का हो, दोनों परीक्षा आपकी बहुत जल्द हैं दोस्तों। तो इस परीक्षा के अंदर आप लोगों के पास सुनहरा मौका है कि भारतीय संविधान के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको पढ़ने का। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू की जाती है जय मां सरस्वती का नाम लेकर दोस्तों। और मां सरस्वती अब की बार आप सभी विद्यार्थियों को आपका जो सपना है हरियाणा पुलिस के अंदर जाना, वो जरूर साकार करेगी। तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में, क्योंकि यहीं से दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के बारे में बात करें। किसके बारे में दोस्तों? प्रारूप समिति। हेडलाइन डाल लीजिए आप भी कि प्रारूप समिति। तो दोस्तों जो आपकी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति है, सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कितने सदस्य हैं, तो आपके सदस्य है दोस्तों, प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य रहेंगे? 7 सदस्य रहेंगे। अगर हम अध्यक्ष की बात करें कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं, अध्यक्ष, तो दोस्तों जो आपके डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों क्या रहेंगे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है सदस्य की, कि आपकी जो प्रारूप समिति है इसके अंदर कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों सदस्य मैंने बताया कितने हैं, 7 सदस्य हैं। तो अब हम बात करेंगे उन 7 सदस्यों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा आपका? N गोपाल स्वामी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों कि N गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये आपका पहला पॉइंट बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट आप नोट डाउन करें। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो दोस्तों जो आपका सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा अलादी कृष्ण स्वामी या फिर कृष्णा स्वामी। दोस्तों इसका पूरा नाम रहेगा कि अलादी कृष्णा स्वामी। दोस्तों ये क्या है? ये आपके अयप्पर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये क्या है? आपके सदस्य रहेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें दोस्तों कि तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? तो कन्हैया लाल मानिक लाल। दोस्तों ये क्या है कि कन्हैया लाल, क्या नाम रहेगा? कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ठीक है दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम बताएं या इनमें से प्रारूप समिति का सदस्य कौन है, तो आप लोगों को नाम याद होने चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सदस्य है। अब इसके बाद दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब पॉइंट 4 क्या है दोस्तों? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये क्या है दोस्तों? ये भी आपके सदस्य रहेंगे। इसके बाद अगर सदस्य की बात करें, 5वां सदस्य कौन है? तो N माधव राव। क्या है दोस्तों? N माधव राव आपके क्या रहेंगे? ये सदस्य रहेंगे। इन्हें BL मिश्र के स्थान पर नियुक्त किया गया। किस स्थान पर दोस्तों नियुक्त किया गया? BL मिश्र के स्थान पर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि N माधव राव को
किस स्थान पर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों BL मिशन स्थान पर नियुक्त किया गया। यहां तक आपका क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है। अगला पॉइंट दोस्तों क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 6, कि जो आपके डीपी गोयल रहेंगे, यानी कि जो आपके डीपी खेतान दोस्तों क्या है कि डीपी खेतान, डीपी, तो डीपी आप लोगों को याद होना चाहिए कि डीपी खेतान क्या है आपके, ये भी एक सदस्य रहेंगे। खेतान क्या है, आपके सदस्य है। इनकी मृत्यु की बात की जाए कि डीपी की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों 1948 के अंदर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इनकी मृत्यु के पश्चात सदस्य किसे बनाया गया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, डीपी की मृत्यु होने के बाद जो आपकी प्रारूप समिति के सदस्य कौन बने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार और, कि डीपी खेतान की, नोट डाउन कर लें दोस्तों एक बार दोबारा, कि डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हुई और इनकी मृत्यु के बाद प्रारूप समिति का सदस्य किसे बनाया गया? ठीक है, तो पॉइंट दोस्तों अब यहां तक तो आपके जो 7 मेंबर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहां पर डीपी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों जो अगला आपका क्या है, सदस्य बनेंगे, तो वो कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे टीटी कृष्णचारी। ये क्या बन गए दोस्तों, आपके डीपी की मृत्यु के बाद, दोबारा फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, डीपी की मृत्यु के बाद जो आपके सदस्य बने टीटी कृष्णचारी। ठीक है, ये आपके जो है सदस्य थे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां आपका कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं जो आपके अगले प्रश्न रहेंगे। अब पॉइंट दोस्तों यहां से आपके वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, या यहां पर आपकी प्रारूप समिति से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है प्रारूप समिति से, तो यहां पर आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो आपका भारतीय संविधान है दोस्तों, क्या भारतीय संविधान से जुड़े वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछ लिया जाए, अगर पूछा जाए कि जो आपका भारतीय संविधान रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान से अगर कुछ भी पूछा जाए तो यहां पर आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स दोस्तों साथ की साथ करें, कमेंट्स आपकी एक्टिवेट कर दी गई है। और अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई। क्या दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपकी, ये कब हुई थी? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों अगर पूछ ली जाए तो ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। ये दोस्तों हम नीचे से चल रहे हैं, स्टार्टिंग नीचे से लिए है थोड़ी, ताकि आपको बेसिक जो नॉलेज है वो पता चले। उसके बाद हम शुरुआती जो प्रश्न है वो भी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहां पर आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे। और इसके बाद पॉइंट नोट करें, क्या पूछा जाता है कि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति। किस दिन नियुक्त किया दोस्तों? अगर पूछ लिया जाए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या नियुक्त किया? राष्ट्रपति। दोस्तों क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। और अगर पूछ लिया जाए किसके द्वारा राष्ट्रपति बने, तो संविधान सभा को विघटित कर दोस्तों ये राष्ट्रपति बने थे। अंतरिम संसद का रूप भी लिया था, ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान को तैयार करने में
या फिर इसका निर्माण करने में तैयार मिले या निर्माण मिले, कि जो आपका भारतीय संविधान है इसको निर्माण करने में कितना समय लगा। तो दोस्तों जो आपका समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 मास यानी कि महीने और 18 दिनों का समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में आपका भारतीय संविधान तैयार कर दिया गया। अब दोस्तों खर्च की बात करें कि किसी भी चीज को बनाने के लिए या तैयार करने के लिए निर्माण में खर्च 100% होता है। तो आपके भारतीय संविधान का अगर आप लोगों से पैसा पूछा जाए कि कितना पैसा लगा इसको बनाने में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 63 लाख रुपए यानी कि 63,96,729 रुपए का क्या हुआ दोस्तों, खर्च हुआ था। और बात की जाए कि जब ये कंप्लीट तैयार हो चुका है आपका भारतीय संविधान, तो इसके ऊपर जैसे कि आप कोई भी टॉपिक है, हरियाणा का कोई भी टॉपिक है आपका, आप इसको पढ़ते हो, पढ़ने के बाद रिवीजन करते हो कि क्या मेरा सारा टॉपिक क्लियर है या नहीं है। तो उसी प्रकार जो आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों बाद भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसमें क्या किया, रिवीजन किया। एक प्रकार से रिवीजन लगा लो आप, क्योंकि रिवीजन से दोस्तों क्या होगा कि जो आपका इसके ऊपर भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा लगाओ आप, या फिर इसके ऊपर आप रिवीजन लगा लो, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि चर्चा कितने दिनों तक हुई। तो 114 दिनों तक भारतीय संविधान पर रिवीजन लगा सकते हो या चर्चा हुई, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका भारतीय संविधान है अंतिम रूप से संविधान में कब बदला। तो दोस्तों जो अब अंतिम रूप की बात करते हैं, जब आप रिवीजन कर लेते हो तो आप बोलते हो कि तैयार हूं मैं अपने एग्जाम्स के लिए। अब उसी प्रकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद अनुसूची के अकॉर्डिंग पब्लिश हुआ। तो दोस्तों 395 क्या है, 395 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। और 8वीं अनुसूची दोस्तों क्या रहेगी, 8वीं क्या रहेगी आपकी अनुसूचियां। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका संविधान बना। और बात की जाए पब्लिश के दोस्तों, यानी कि संविधान के कुछ अनुच्छेद पब्लिश कब किए गए। अब हम बात कर रहे हैं कुछ अनुच्छेद की। कुछ अनुच्छेद, तो जो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं आपके, वो पब्लिश कब किए गए, तो वो पब्लिकली लागू कब हुए। तो दोस्तों ये लागू हुए आपके 26 नवंबर को, 26 नवंबर, और ईयर पूछी जाए तो 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को आपका कुछ अनुच्छेद लागू हो चुके थे। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। यहां तक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो दोस्तों आपके जो 4 से 5 नंबर का संविधान से पूछा जाता है, यहां से ही आपका सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब 4 से 5 नंबर लेने हैं, तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और अब हम बात करेंगे कि जो आपका संविधान लागू कब हुआ। आप लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 को कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, आपका भारतीय संविधान लागू हो चुका था। तो यहां तक आपका क्लियर है। अब हम जो बेसिक क्वेश्चन यानी कि HSSC द्वारा पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यही आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने ले लिया है तो जरूर लें, और नहीं लेना चाहते तो PDF इसकी आपको संडे को मिलेगी। संडे से पहले किसी को कोई PDF नहीं है, क्योंकि वीकली हम एक PDF बनाया करेंगे और वही एक PDF आपको दे दी जाएगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम बात करेंगे प्रश्नों के बारे में, भारतीय संविधान से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न होंगे आपके, मैं आपको बता दूं ये सिलेक्टेड प्रश्न है, कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से भी उठा लिए और आपको बता दिए। क्या रहेंगे, सिलेक्टेड। तो दोस्तों ये आपके सिलेक्टेड प्रश्न है, HSSC द्वारा पूछे जाते हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं। तो अब आप नोट डाउन करें कि क्वेश्चन नंबर 1,
किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति या शक्ति प्राप्त हुई? दोस्तों किस, यानी मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, आप यहां से ही नोट कर लेना कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस, तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। क्या करने की प्राप्त हुई? करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा 2018 की परीक्षा के अंदर मेल कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो मेल कांस्टेबल 2018 में पूछा जा चुका है, माफी चाहूंगा दोस्तों 2019 में पूछा जा चुका है। 2019 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो आपका किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई है, तो ये दोस्तों कौन सा अधिनियम रहेगा? तो ये रहेगा दोस्तों आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। कौन सा अधिनियम है दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसका क्या है? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगला प्रश्न दोस्तों बात करते हैं कि किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि किस अधिनियम के तहत कोलकाता के अंदर, यानी कि कोलकाता में किसका निर्माण दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का। तो किस अधिनियम, क्वेश्चन नोट कर लें दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूं कि किस अधिनियम के तहत या फिर किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का क्या किया दोस्तों? प्रावधान किया गया। तो यह किया गया दोस्तों, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ? ये सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के अंदर स्थापना की गई। तो यहां तक अगर आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर है तो वो बताएं और कमेंट दोस्तों करते रहे। मैं कमेंट्स भी आपकी देख लेता हूं कि जितने विद्यार्थी क्वेश्चन चाहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। और किसी विद्यार्थी का अन्य कोई डाउट है तो दोस्तों वो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये क्लास आपकी ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। ऑफ कमेंट्स की बात है दोस्तों, जो वो कमेंट्स आपके कुछ आते रहते हैं मतलब रिकॉर्डिंग के ऊपर, तो वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर साथ के साथ बता दूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे दोस्तों, दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेल कांस्टेबल के अंदर पूछे जा चुके हैं, एसआई के अंदर भी पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है कि केंद्र में द्वैध शासन की, तो दोस्तों केंद्र के अंदर, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि केंद्र की, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है जो आपका, वो किया है भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपका क्या लागू हुआ या किसकी दोस्तों स्थापित किया गया? तो द्वैध शासन। केंद्र के अंदर कौन सा शासन लागू हुआ? द्वैध शासन। किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। अगले प्रश्न की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय विधान पालिका प्रथम दोस्तों जो बार दरबारी सहित, या मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं दोस्तों, क्या है कि भारतीय
विधान पालिका प्रथम बार सदनीय बनाई। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन क्या है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार क्या बनाई दोस्तों, द्विसदनीय बनाई। तो द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत बनी, तो ये बनी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन अगेन दोस्तों रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो ये किस अधिनियम के अकॉर्डिंग बनी, 1919 के अकॉर्डिंग द्विसदनीय आपकी क्या बनी दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनी 1919 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्या पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो दोस्तों अब यहां पर राष्ट्रपति की हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रहा हूं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ये प्रेरित है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो आपकी शक्ति रहेगी वो 1935 के तहत रहेगी। यहां पर अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है दोस्तों, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन से कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों किस अधिनियम के तहत भारतवासी है जो अपना हक ले सकते हैं, तो वो चार्टर एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। यहां पर आपका ये राइट आंसर रहेगा कि जो प्रावधान बना है वो बना है चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग। हम बात करेंगे अब अगले प्रश्नों की दोस्तों कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस योजना पर आधारित है। अब यहां पर क्या है दोस्तों कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों में, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, क्या किया है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार का निर्णय अलग है, राज्य सरकार अपना तरीका अलग लागू करती है, फैसले अलग लेती है। तो कहने का मतलब यही है कि केंद्र सरकार के नियम अलग है, राज्य सरकार के अलग है। तो इन शक्तियों का विभाजन किस नियम के अंदर किया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर क्या है कि अपनी राज्य सरकार अलग फैसला लेगी और केंद्र सरकार अपने तरीके से, दोनों के सिस्टम अलग है तो दोनों की शक्तियां भी अलग अलग है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये है 1935 के अकॉर्डिंग। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो ये किया गया दोस्तों, ये भी आपका भारतीय अधिनियम 1935 के अंदर किया गया। तो भारतीय अधिनियम 1935 के अंदर ये आपका नियम लागू हुआ है
वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, क्या पूछा जाता है अगले प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए। सबसे पहले ये दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अखिल भारतीय, जो आपके अखिल भारतीय महासंघ या दोस्तों संगठन होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? भारतीय संविधान अधिनियम 1935। ठीक है। क्वेश्चन अगला बनेगा, अब क्या बनेगा कि किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की क्या की दोस्तों व्यवस्था दी है? किस एक अधिनियम में भारत, किसके अंदर दोस्तों? भारत में संघीय शासन। तो दोस्तों जो आपका भारत के अंदर संघीय शासन की व्यवस्था है वो किस अधिनियम के अंदर है? तो वो भी दोस्तों आपकी 1935 अधिनियम के अंदर रहेगी। 1935 इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे 1935 अधिनियम की। क्या है दोस्तों? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ। अब दोस्तों क्या है कि 1935 के द्वारा जितने भी आपके क्या है स्थापित संघ है, सभाएं हैं, उसके बारे में कि जो आपके 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी हैं? तो दोस्तों अब ये जो आपका 1935 अधिनियम है ना, 1935 अधिनियम आपने देखा कि बहुत जगह लागू है, लेकिन जो 1935 का कंट्रोलर है या इसको संभाल कर रखने वाला है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा नीति कौन बना सकता है? तो आपके कौन रहेंगे? गवर्नर जनरल। ठीक है। 1935 किसके कंट्रोल में है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1935 किसके कंट्रोल में रहेगा? तो ये गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बाकी अधिनियम है आपके, जैसे अखिल भारतीय महासंघ स्थापित कैसे करें? 1935 के अकॉर्डिंग करें, या फिर संघ शासन की जो व्यवस्था है वो कैसे करें? 1935 के अकॉर्डिंग करेंगे। केंद्र और राज्यों के अंदर जो शक्तियां प्राप्त हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? 1935। और 1935 का सबका माई बाप बोल लें तो दोस्तों, यानी कि ये क्या है? 1935 है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे आते हैं, बहुत लोग 1935 के नीचे हैं। अब बात करें कि 1935 का ऊपर कौन है, तो ऊपर दोस्तों इसका कौन रहेगा? गवर्नर जनरल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें दोस्तों अगर आप लेना चाहें। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर लें। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो आपके स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों जो आपके स्वतंत्र भारत, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की, तो इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? यहां के आपके अध्यक्ष रहेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड की, स्थायी अध्यक्ष। तो दोस्तों जो आपके स्थायी अध्यक्ष रहेंगे तो वो भी कौन रहेंगे? वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। ठीक है, अध्यक्ष की बात हो या स्थायी अध्यक्ष की हो, तो दोनों आपके क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड की, क्या बनेगा? निर्मात्री अध्यक्ष। निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों जो आपके निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहेंगे वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। यानी कि क्या है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और दोस्तों निर्मात्री
सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यहां तक कंसेप्ट दोस्तों अगर आपका क्लियर है तो ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, भारतीय संविधान सभा की, दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे अब सभा की, कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को आपके भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, अब यहां पर दोस्तों संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात है तो अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों क्या है? आपके संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? अब यहां पर बात है पूर्ण रूप से संविधान कब तैयार हुआ। पूर्ण रूप से, क्वेश्चन नोट कर ले दोस्तों कि भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो ये हुआ दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से दोस्तों तैयार हो गया था। यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से क्या दोस्तों कि जो आपका क्या है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्ताव किसने रखा? अब यहां पर दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख यानी कि जो आपकी संविधान सभा है उसके सामने संविधान का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने क्या रखा? आपके भारतीय संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा। किसका प्रस्ताव रखा? भारतीय संविधान को बनाया जाए, इसका निर्माण हो। इसका दोस्तों जो आपका प्रस्ताव है वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान को किसने अपनाया? भारतीय संविधान को किसने अपनाया? किसने क्या किया? अपनाया। तो दोस्तों किसने अपनाया होगा? तो ये अपनाया होगा आपके संविधान सभा ने, या फिर संविधान सभा द्वारा आपका क्या अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अपनाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा जाता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष। दोस्तों निर्मात्री परिषद के अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब निर्मात्री परिषद की दोस्तों क्या है कि निर्मात्री परिषद की अलग से एक समिति है। कौन सी समिति है? झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। 2 समितियां हैं। सबसे पहली निर्मात्री परिषद की बात करें तो इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति की बात करें तो झंडा समिति के भी कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति पूछ ली जाए या निर्मात्री पूछ ली जाए, बात एक ही रहेगी। दोनों के अध्यक्ष एक ही है। ठीक है, यहां आपका कंसेप्ट क्लियर है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि भारत सरकार को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो आपके दोस्तों भारतीय संविधान का संविधान देने का प्रस्ताव कब जारी हुआ? तो यह हुआ आपका 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को तो क्वेश्चन दोबारा एक बार नोट करें। क्या है कि भारत सरकार को
एक संविधान देने का प्रस्ताव, यानी कि भारत सरकार को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? जो आपकी भारत सरकार ने, दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भारत सरकार को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत सरकार को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, राइट। अगला प्रश्न भी दोस्तों आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनेगा अगर पूछ लिया जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड की जो सरकार थी या इंग्लैंड की पार्टी बताएं कौन सी है? तो इंग्लैंड की पार्टी की सरकार। क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूं कि जब आपका भारत देश आजाद हुआ, भारत की स्वतंत्रता के बाद इंग्लैंड की पार्टी कौन सी थी? इंग्लैंड की पार्टी का नाम बताएं। तो इंग्लैंड की जो दोस्तों पार्टी रहेगी वो रहेगी आपकी लेबर पार्टी। क्या है? लेबर पार्टी। क्या है दोस्तों? आपकी भारत की आजादी के समय इंग्लैंड की जो सरकार थी या इंग्लैंड की जो पार्टी की सरकार है तो वो लेबर पार्टी की सरकार थी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक की बात करें कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आपकी हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान के क्या है दोस्तों? सलाहकार, यानी कि ये क्या है? संवैधानिक तौर पर सलाहकार रहेंगे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक तौर पर सलाहकार तो वो है दोस्तों B.N. राव। तो B.N. राव क्या है? आपके भारतीय संविधान के या फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो B.N. राव रहेंगे। अब दोस्तों एक कथन लिखता हूं मैं, क्या कि किसने कहा था, किसने कहा था? क्या कहा था दोस्तों? संविधान सभा कांग्रेस थी और आपकी कांग्रेस भारत का था। अब दोस्तों ये कथन नोट करें आप, परीक्षा में हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा जा चुका है, HSSC के मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो HSSC के मोस्टली एग्जाम्स में क्या पूछा गया है कि किसने कहा था? क्या कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी। क्या थी? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था। तो ये दोस्तों कथन किसने कहा? तो ये कहा दोस्तों ऑस्टिन ने। किसने कहा? ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने क्या कहा? ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का था। तो ये दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले। और आज की क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए किसके लिए थी दोस्तों? ये सिर्फ संविधान से जुड़ी हुई क्लास थी और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके अंदर हमने जो सिलेक्टेड प्रश्न है वो पढ़े हैं और उम्मीद करूंगा दोस्तों ये प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर कितने नंबर दिलवाएगी? 3 से 4 नंबर यहां से आपके जरूर मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों क्या कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार कब किया गया? क्या किया दोस्तों? प्रथम
प्रारूप कब तैयार किया? तो दोस्तों BN राव ने क्या किया? भारतीय सभा, जो आपकी भारतीय सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया, तो वो किया BN राव। BN राव ने आपका भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया। अब मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो 15 महिलाएं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो 15 महिलाएं है, नहीं मतलब थी, 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं आपकी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान। अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का संविधान अंतरिक्ष एवं अधिनियम हुआ, जो आपका अंतरिक्ष एवं अधिनियमित हुआ, तो अधिनियमित कब हुआ दोस्तों? माफी चाहूंगा, यहां पर एक अंतरिक्ष नहीं है, आंतरिक है। क्या है कि अधिनियमित। भारत का संविधान अधिनामित कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को, और आपका भारतीय संविधान लागू हो गया आपका 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? आपका भारतीय संविधान लागू हो चुका था। ये दोस्तों आज के आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करूंगा कि सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ ये क्लास जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी दोस्तों 4 नंबर यहाँ से लें, और जो आपके दोस्त का, आपके पेरेंट्स का सपना है उसे आप साकार जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।